सभी को नमस्ते। क्लास 7 की फिजिक्स में आज हमने नया चैप्टर लिया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। हिंदी में इसको कहेंगे वैद्युत धारा एवं उसके प्रभाव। ठीक है, विद्युत कई किताबों में भी वैद्युत लिखा रहता है, ज़्यादा सही मेरी समझ से विद्युत धारा एवं उसके प्रभाव, आप इस तरह इसको याद रखें। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे की क्लासेस में भी आपको करंट के बारे में, करंट से जुड़े उसके इफेक्ट्स के बारे में, जैसे मैग्नेट वगैरह, कहीं ना कहीं आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, इसको आगे की क्लासेस में भी आपको पढ़ना है। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक हमने लिया है जिसकी ज़रूरत एकदम, मतलब अभी तो आप इसको अलग एक टॉपिक के नाम पे पढ़ रहे हैं, आगे की क्लासेस में सिर्फ आपकी नज़र देखेगी और दिमाग तुरंत समझ जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं, उसको किस तरह से हम सिंबल के रूप में यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आप पढ़ चुके हैं क्लास 6 में, हमने सर्किट के बारे में आपको बताया था। उस सर्किट में ये सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब को भी यूज़ किया जाएगा। स्विच के बारे में हमने क्लास 6 में ही आपको बताया था, उसके सिंबल को अभी यहाँ आज बताएंगे। बहुत ही बेसिक, सिर्फ सिंबल्स को बताएंगे हम यहाँ पर, बाकी सारी नॉलेज आप क्लास 6 से लेकर के आए हैं। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से क्लास 6 पास हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, देखो सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल, बैटरी का सिंबल, बैटरी के बारे में कुछ बताएंगे हम। ठीक है, और स्विच के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताएंगे। तो काफ़ी हल्की फुल्की एक ठंडी ठंडी एक क्लास रहेगी, आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ऐसा करते हैं हम, या चलो लिखा भी रहेगा तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल। इधर कंपोनेंट रहेगा, ऊपर हेडिंग हम नहीं बना रहे हैं, इधर सिंबल बना देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, सेल के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, घर में देख भी रहे होंगे। सेल का देखो सिंबल बनता है कुछ इस तरह। और चाहे उसको बराबर में अगर बनाएं और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ दो टर्मिनल हमने बनाए हैं। आप जानते हैं सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक ऐसा उभरा हुआ जिसको कहते हैं पॉजिटिव, और नीचे एक यहाँ ऐसी डिस्क सी बनी रहती है, उसको हम कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दो टर्मिनल हमने बता रखे थे। वही सेम कहानी यहाँ सिंबल में भी है। क्या है वो? दो टर्मिनल हमने यहाँ बनाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जो बड़ा वाला होता है। देखिए बहुत ध्यान देना इसके सिंबल में, एक लाइन आप यूं खींचेंगे थोड़ी लंबी, और उससे काफ़ी छोटी दूसरी वाली खींचेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग जल्दी में इस तरह से सेल को बना देते हैं और उनकी समझ में वो सेल का सिंबल है। ऐसा नहीं है। देखो ये दोनों लाइन लगभग बराबर दिख रही हैं। ठीक है, ये दूसरा कुछ समझ लिया जाएगा क्योंकि ये भी एक सिंबल अपने आप में है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं। एक लाइन को काफ़ी लंबा रखो और एक को काफ़ी छोटा रखो। जो लंबी वाली है वो पॉजिटिव है और जो छोटी वाली है वो निगेटिव टर्मिनल को दिखा रही है। ठीक है, बात एकदम क्लियर हो गई होगी हमें लगता है यहाँ तक। लंबी वाली लाइन पॉजिटिव को, छोटी वाली लाइन निगेटिव को, दो लाइन खींचनी है, एक लंबी एक छोटी, ताकि आराम से दिख सके। अगला जो है वो ले लो तुम, चलो इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब को देखो बहुत ही सिंपल इस तरह आप दिखा सकते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, सामने सामने समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक स्विच, देखो स्विच जो होता है ना वो दो कंडीशन में होता है, एक या तो ऑन या तो ऑफ। ठीक है, तो देखो दो तरह के हम बना दे रहे हैं। ठीक, ये जो है ये ऑन कंडीशन में है। ठीक,
किस में है ये? ऑन है ये। ठीक, अभी पहले ऑन ऑफ बता देना, फिर एक चीज और इसमें अभी जोड़ेंगे। सॉरी, बहुत आराम आराम से आप सारी चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए भी सही रहेगा, हमारे लिए भी सही रहेगा। ये क्या है? ये ऑफ कंडीशन को दिखा रहा है। ठीक है, ये ऑन ये ऑफ। ठीक, कैपिटल में लिख लो भैया, इनको भी लिख ऑफ को दिखा रहा है। ठीक, अब देखो आपको एक चीज क्लास 6 में ही हमने बताई थी कि जब सर्किट कंप्लीट होगा तो स्विच ऑन कहलाएगा। जब स्विच ऑन पोजीशन में मतलब सर्किट कंप्लीट है तभी आपका बल्ब जो है जल पाएगा। क्लास 6 में बताया था, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी। ठीक, सर्किट कंप्लीट मतलब स्विच ऑन, तो यहां पर सर्किट कंप्लीट है, देखो कोई ब्रेक नहीं है, सर्किट कंप्लीट है। तो इस कंप्लीट सर्किट को कहते हैं क्लोज्ड। इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड है। ये स्विच क्या है? क्लोज्ड है, क्लोज्ड स्विच। ठीक, यहां पर देखो ऑफ है स्विच, मतलब कहीं ना कहीं स्विच से ही सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो रहा है, सर्किट को ब्रेक किया जा रहा है। तो इसलिए यहां पर ये ओपन सर्किट है। क्या है? ओपन सर्किट है। अब देखो होता क्या है ना, बड़ी कंफ्यूजन होने लगती है आगे की, मतलब 10th क्लास में भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्लोज्ड कब है, ओपन कब है, क्योंकि ओपन से ज़्यादातर लोग ऑन सोच लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो आपको एक्चुअल बात पता होनी चाहिए। सर्किट कंप्लीट कब होता है? जब स्विच ऑन हो तो सर्किट कंप्लीट है, मतलब क्लोज्ड है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। ठीक है, ठंड के समय में अगर खिड़की खुली हो तो ठंडक आती है, हर तरफ से खिड़की बंद है, सारी तैनाती हमने की हुई है, स्विच को चालू रखा हुआ है, तो सर्किट क्या है? क्लोज्ड है। स्विच ऑन है, सर्किट क्लोज्ड है, स्विच ऑन है। यहां पर स्विच ऑफ है, मतलब सर्किट क्या है? खुल गया, ओपन है, एक खिड़की खुल गई, अब ठंडक आने लगी। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक सेल हो गई, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, ऑन कंडीशन, ऑफ कंडीशन, क्लोज्ड, ओपन रिस्पेक्टिवली। अब देखो अब क्या बचा है, वो ले लो, इलेक्ट्रिक वायर ले लो। चलो, इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, वायर का देखो सिंपल एक लाइन बस खींची है इसे, बस भाई वायर को दिखा रहा है, क्या दिखा देगा तुमको? देखो कि बाकी सारे सिंबल भी तो देखो कितने सिंपल सिंपल है। ये बल्ब को दिखा रहा है इतना प्यारा सा, ये सेल को दिखा रहा है छोटू सा, इलेक्ट्रिक स्विच वाला देखो खाली बीच में यहाँ स्विच को ऐसे, जैसे वो पिन होती है सेफ्टी पिन वगैरह, सेफ्टी पिन की तरह। ठीक है, वहाँ सेफ्टी पिन क्लास 6 में स्विच को बनाया ही इसी तरह था। अच्छा, इलेक्ट्रिक वायर भी हो गया। इलेक्ट्रिक बैटरी, देखो बैटरी के लिए क्या करो ना, इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख लो ताकि आपको याद रह सके। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी कई सेल से जुड़ करके एक बैटरी बनी है। ठीक है, छोटी छोटी नानियों को मिला करके एक बड़ा नाना बनता है ना? ये एक ये लाइन है, एक और एक छोटी छोटी नालियों से एक बड़ा नाला बनता है। तो छोटी छोटी सेल को मिला करके एक बड़की सी बैटरी बनती है। ठीक, हल्के हल्के आपको याद रहे सिर्फ इसलिए हम बता रहे हैं। तो देखो जब बात आ गई कि सेल का कॉम्बिनेशन है तो सेल तो पता हो पहले कि सेल को कैसे दिखाते हैं। बस जैसे सेल को दिखाते हैं वैसे सेल के कॉम्बिनेशन को दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे भाई? पॉजिटिव निगेटिव, ये तो एक सेल हुई, हमने तो यहां कॉम्बिनेशन की बात की है तो जोड़ दो। इस तरह से जोड़ दिया। अब यहां पे देखो ये 3 सेल हमने जोड़ी हुई है, 1 2 और ये 3 अलग अलग दिख रही हैं कि नहीं? एक बार पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम इसमें कलाकारी करें।
स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिया होगा। अब देखो ये एक सेल दिख रही है, सिर्फ इतने पार्ट को देखो जितने को हमने ऐसे सर्कल में किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। अब देखो, अब ये दूसरी सेल दिख रही है, ये वाली, इसका पॉजिटिव निगेटिव, ये तीसरी दिख रही है, हो गया कॉम्बिनेशन, हो गया कॉम्बिनेशन कि नहीं? 3 सेल के कॉम्बिनेशन से एक बैटरी बनी हुई है। ठीक, फिर एक बार बना देते हैं इसको हम। और देखो हम जब भी बना रहे हैं तुम आराम से हमारे पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल में फर्क पता कर सकते हो, तो आप भी इसी तरह बनाएं, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। देखो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, इसका निगेटिव नीचे कर देते हैं, कन्फ्यूजन होगा। निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव की डंडी बड़ी है, निगेटिव की छोटी है, बड़ी छोटी बड़ी छोटी। ठीक, बैटरी सेल के कॉम्बिनेशन से बन रही है। एक सेल ली, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के निगेटिव से जोड़ा, फिर उस निगेटिव से पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। चेन को समझ पा रहे हो? एक चेन सी बन रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, सेल से सेल जुड़ रही है और बैटरी बन रही है। याद रहेगा, बहुत सिंपल सी चीज है। सारे सिंबल हमने आपको आज बता दिए। ठीक, हमने शुरुआत जब की थी लेक्चर की तो क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपने क्लास 6th में पढ़ा है उसी में ये सारे कंपोनेंट्स यूज होंगे। तो जब यूज जहां होंगे पहले उसको तो समझ लें। आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके हैं, उसके लिए हम टाइम दे चुके हैं। चलिए अब एक सर्किट बना के देखते हैं। ठीक, उसमें जरा सा एक आध कंपोनेंट यूज कर लेते हैं तो आपको भी जरा फील आएगा, भाई पढ़े तो कुछ ढंग का भी तो दिखा। ठीक है, चलो भाई। इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो सर्किट बनाना बहुत सिंपल है। जैसे मान लो यहाँ ये हमने सेल लगा दी। ठीक, यहाँ पर स्विच लगा लो, यहीं लगा, यहीं पे लगा लो। काफी बड़का सा बन गया नहीं? और बल्ब बना लो कोई, यहाँ बना लेते हैं। अच्छा नहीं लग रहा ना, थोड़ा नीचे बनाए। ठीक, इसको चाहे आप ऐसे सर्कल कर लो कि ये बल्ब है। ठीक, अब देखो ये जो स्थिति है ये क्या है, यहाँ एक सेल लगाई हुई है हमने। ठीक, बैटरी आप लगा सकते थे। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। स्विच यहाँ पर ऑफ है, यानी सर्किट जो है इसको क्या लिखेंगे आप कि ये ओपन सर्किट है। क्या लिखेंगे? ओपन सर्किट है। ठीक है, याद रहे। ये क्या लगा हुआ? बल्ब लगा, सॉरी, बल्ब लगा हुआ। ठीक, वहीं दूसरा एक सर्किट अगर हम बनाएं कुछ इसी तरह का। ठीक, जिसमें हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन कंडीशन में रखेंगे। इसका मतलब कि सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट का मतलब क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो बल्ब के साथ क्या होगा? बल्ब जलने लगेगा, बल्ब को जलन होगी, जलन होगी तो बल्ब जलेगा।
देखो जलने लगा। ये क्या है, सेल है। फिर हम लिख रहे हैं, देखो ये स्विच है, यहाँ लिख लो स्विच है। बहुत छोटा सा लेक्चर है, देखो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं इसमें। स्विच है, ऑन कंडीशन में है, ठीक है। और क्लोज्ड सर्किट है इसका, क्लोज्ड क्या है, सर्किट, ठीक है। और ये सेल लगी, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़का वाला, निगेटिव टर्मिनल छोटका वाला, बल्ब जलने लगा, बल्ब को जलन मचने लगी, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं यार बल्ब, भेदभाव नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो आज हमने क्या क्या जाना, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल को समझा। सिंबल का यूज़ हमें सर्किट में होता है, तो सर्किट को समझा, बहुत सिंपल। देखो खाली बल्ब को यूज़ किया, सेल को यूज़ किया, बैटरी आप यहाँ यूज़ कर सकते थे, स्विच को यूज़ किया। इन चीज़ों को आप ऊपर नीचे आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे स्विच को यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, सेल को इधर लगा लिए, बल्ब को इधर लगा लिए, कहीं भी अलट पलट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सर्किट में जो जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं उनको लगाइए, ठीक है। तो आज हमें लगता है काफ़ी खूबसूरत बातें आपने जानी। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और कुछ नई बातें जानेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, बुक को जरूर पढ़िए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।